हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एडवोकेट एक्ट के अमेंडमेंट को लेके, मतलब जो अधिवक्ता अधिनियम है उसके संशोधन को लेके कि जो 2023 में जो संशोधन हुआ था वो अप्लाई हो चुका है अब इंडिया पे, जो भी एडवोकेट्स हैं उन पे। ठीक है, तो ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वकीलों के लिए बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है ये। और इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बना दिए हैं जिसमें एडवोकेट्स हैं जिनका जो काम चल रहा था, ठीक है, पहले से, वो बंद भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं जहाँ पे आपको सारे लीगल अपडेट्स हैं जो कि प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप भी सर्च कर सकते हैं, कोटपुतली लॉ एजुकेशन, वहाँ से भी आप हैं जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें सरकार ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम को सूचित किया जो कि 30 सितंबर से लागू होगा। मतलब 30 सितंबर से ये जो है लागू हो चुका है। आज 2 अक्टूबर है, पर जो 30 सितंबर गया है उसको ये लागू हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 30 सितंबर से तय की गई थी कि यहाँ से उस दिन अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 है, उसके प्रावधान है जो कि इंडिया के जितने भी एडवोकेट्स हैं सभी पे अप्लाई होंगे। अब कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि लागू होंगे वो देखते हैं अब हम। विधि मंत्रालय ने, जो कि लॉ मिनिस्ट्री है, उसने शुक्रवार को एक कानून को अधिसूचित किया जिसमें अदालतों में काम करने वाले दलालों को दंडित करने का प्रावधान है। मीन्स जो भी दलाली काम करते हैं, ठीक है, जो कि गरीब होते हैं, ठीक है, वो एडवोकेट्स तक पहुंच नहीं पाते, ज़्यादा पैसा लेते हैं, कुछ ऐसे दलाल हो जाते हैं, मीडिएटर्स आ जाते हैं जो, उनके लिए ये बहुत सख्त कानून बनाया गया है जो कि 30 सितंबर से इंडिया पे अप्लाई हो चुका है। देखिए, विधि आयोग है, उसने एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा था कि तत्काल निरसन की आवश्यकता में जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें उपयुक्त जो संशोधन है आपको करने हैं वो कीजिए, पर विधिक व्यवसाय अधिनियम जो 1879 है उसको भी निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। अब जैसे ये संशोधन अधिनियम अप्लाई होने की आया डेट में, तो ये भी बता दिया कि जो विधिक व्यवसाय अधिनियम है 1879 वो भी निरस्त हो गया है, रिपील हो गया, अब उसको मान्य नहीं किया जाएगा। कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है, जो कि कानूनी चिकित्सकों की ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ाने का वादा करता है। अब जो आगामी जो संशोधन किए गए हैं, अधिवक्ताओं के आचरण से लेकर कानूनी समुदाय के भीतर कदाचार की चिरकालिक समस्या तक के मुद्दों से निपटने के लिए ये जो अमेंडमेंट है ये पूरा डिज़ाइन किया गया है कि ये फ्यूचर तक अप्लाई रहेगा, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक उल्लेखनीय संशोधन जो है सेक्शन 45A में भी किया गया है, जिसमें बताया गया है उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश, मतलब जो हाई कोर्ट के हैं और जो सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं, और जैसे न्यायपालिका निकायों को दलाली के लिए जाने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें एक लिस्ट में सूचीबद्ध करने के लिए सक्षम बनाएगा। दलाल जिन्हें अक्सर शुल्क के लिए वकीलों के लिए व्यवसाय की मांग करते देखा जाता है, अब कड़ी जांच होगी उनके ऊपर और संभावित दंड का भी सामना करना पड़ेगा। इस धारा का उद्देश्य है कि आरोपी व्यक्ति को सूची में शामिल किया जाए और उसको दंडित किया जाए, क्योंकि जो लोग बहुत फीस का मुआवजा मांगते थे, ठीक है, जो एडवोकेट्स ऐसा करते थे, उनके लिए ये बनाया गया है। इस धारा का उद्देश्य है कि जो भी आरोपी व्यक्ति जो भी ऐसी दलाली कर रहे हैं उनको इस सूची में शामिल करके और जो इस प्रथा को हतोत्साहित कर दिया जाए, मतलब जो ये दलाली की जो प्रथा चल रही थी इसको रोक दिया जाए। नए अधिनियम के तहत दलाल के रूप में सूचीबद्ध और दलाली करते अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको 3 महीने तक जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना, ये संभवतः दोनों हो सकते हैं। इस उपाय का उद्देश्य कानूनी पेशे की नैतिकता को कमज़ोर करने वाली गतिविधियों को रोकना है, क्योंकि फिर इससे क्या है, इमेज भी खराब होती है। कानूनी अधिकारियों को और अधिक सशक्त बनाते हुए यह अधिनियम अदालतों को उन सभी लोगों को अदालत परिसर में प्रवेश प्रतिबंध करने में सक्षम बनाता है जिनका नाम दलाल सूची में आता है, ठीक है, वो अब कोर्ट में पाँव ही नहीं रखेंगे। ये अदालत के वातावरण की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है।